अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहली बात यह है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो मेरा पोता जो है वो आके मेरी गोद में बैठ गया। और मैं ये कहता हूँ कि जब बच्चे को ख्वाहिश कर रहे होते हैं ना, मम्मा के पास जाना है, चलो मम्मा के पास चले जाओ, ठीक है जाओ। तो अच्छा, तो बच्चे जब हैं आपके साथ कोई ख्वाहिश करते हैं तो आपने अपनी बाकी तमाम चीज़ों को पोस्टपोन करना होता है। तो ये मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे गोद में बिठा लिया। क्योंकि हमारे पेरेंटिंग के लेक्चर्स में ये बात होती है कि बाज़ औक़ात हम बच्चों की जो मासूम ख्वाहिशें होती हैं उनको पूरा नहीं करते, तो हमें पूरा करना चाहिए। एनीवेज़, अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है 30 डेज़ ज़िंदगी रीसेट बटन। ये नाम फैज़ान ने, मेरे जो बरखुरदार है, उसने रखा है कि हम असल में अपनी ज़िंदगी को रीसेट कर सकते हैं, तो इसलिए उसका नाम 30 डे ज़िंदगी रीसेट बटन है। अच्छा, और ये कैसे कोर्स हमने इवॉल्व किया? मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ जितने लोगों का भी इंटरेक्शन होता है ना, वो सब के सब लोग हमारे उस्ताद होते हैं और आप उनसे सीख सकते हैं। और मैं आदतन बहुत अरसे से ये करता हूँ कि कुछ सवाल अपने जहन में क्वाइन कर लेता हूँ और मैं लोगों से पूछना शुरू कर देता हूँ रैंडम, और मैं एक अंदाज़ा लगाना, और शुरू में वो हाँ या ना होते हैं। मसलन, आप खुश हैं कि खुश नहीं हैं? कुछ लोग फ़ौरन कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ, और कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं नहीं खुश हूँ, लेकिन मेजॉरिटी कहते हैं खुश भी हैं खुश नहीं भी हैं। तो मैं अमूमन ये सवाल कहता हूँ, ये कैसे हो सकता है, दिन भी है रात भी है? वो कहते हैं कभी कभी खुश भी होते हैं, कभी कभी नाखुश भी होते हैं। फिर मैं कहता हूँ अच्छा, हम ऐसा करते हैं, इसको क्वान्टिफाई कर लेते हैं। आप 10 में से अपने आप को खुश के नंबर दे दें। अगर वो अपने आप को 6 नंबर दे दें तो मैं कहता हूँ खुश है। अगर 6 से कम दें तो मैं लिखता हूँ नाखुश है। अच्छा, जब एक मीनिंगफुल मेरे पास रिजल्ट आ जाए, फिर मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि ये बताइए कि आखिर आप खुश क्यों नहीं हैं, एक कोई वजह बताएं जिससे नहीं खुश हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को ब्रॉड करते हुए आपको लोगों की चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है। इस तरह करके एक छोटी सी पायलट स्टडी करके उसकी बेस पर मैं फिर कोई बड़ी स्टडी डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो एक सवाल हम लोगों से पूछते थे कि आप ये बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। तो मैं पूरी तफसील में तो नहीं जाता, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ऐसे लोग जो ये कह रहे थे कि अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं, उनकी तादाद 10 में से 3 से ज़्यादा नहीं थी। और वो जो कह रहे थे मुतमईन है, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मुतमईन है, आप क्यों मुतमईन हैं, तो उनमें से अक्सर का जवाब बहुत सब्जेक्टिव था। कोई ऑब्जेक्टिव आंसर, मारूजी आंसर नहीं था उसका, जिसको बताकर दूसरा बंदा समझ सके कि मैं खुश हूँ। तो उससे हमने ये डिज़ाइन किया कोर्स जो था 30 डेज़ ज़िंदगी रीसेट बटन। तो अब जो हमने पहला जो इस बंदे ने इनरोल किया था, तो ये उनको जो है तकरीबन 20वां दिन हो गया है, और उसके बाद लोग ऐड होते गए। अब किसी का आज पहला दिन होगा, किसी का आज दूसरा दिन होगा, किसी का आज, और उसके बाद हमें अंदाज़ा नहीं था कि इसके लिए हमें मुशक्क़त कितनी करनी पड़ेगी। इसलिए कि जब वो फीडबैक्स आती हैं, और वो फीडबैक असेंशियल हैं, असल में वो असाइनमेंट्स हैं ना, हर एक ने देनी है देनी। तो एज वी स्पीक आज जो है वो 250 के करीब, थोड़ी सी ज़्यादा उससे, वो उतनी फीडबैक है। अच्छा, अब 250 को एनालाइज करना, वो उसके लिए फिर अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि हमारे कुछ दोस्तों ने, ये मेरा बेटा जो वीडियो बना रहा है इस वक्त, मोहम्मद, ये भी एआई में माशाल्लाह एक्सपर्ट है और एआई में काम करता है। तो और वो जो फैज़ान साहब की टीम थी, वो फिर उन्होंने एआई एजेंट्स बनाए जो कि उनको कॉमन थीम को एनालिसिस करते हैं उनका, और वो फिर करते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ आई कि ये कोर्स करने के बाद क्या आप हमें छोड़ देंगे? अगर कुछ बातें हमें नहीं समझ में आएंगी, कुछ बातों के बारे में हम फिर भी हिक्कफ होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये इस प्रोग्राम का हिस्सा ही था कि हम इंशाल्लाह हर 15 दिन के बाद एक वेबिनार करेंगे, और ये वेबिनार जो है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट होगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे इसके। और ये वेबिनार उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, क्योंकि हम उन्हीं से कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, और उन्हीं को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में पहला वेबिनार इंशाल्लाह हफ्ते को, आने वाले सैटरडे को इंशाल्लाह होगा। आज क्या है, थर्सडे, आज थर्सडे है, यानी परसों होगा इशा की नमाज के बाद। और उसमें हम सोचेंगे कि एक्सटेंडेड टाइम तक जो है वो बात कर सकें उन लोगों से ये जो इस कोर्स में एनरोल्ड है। और ये वो इसलिए किया जाएगा कि अगर कहीं कोई पॉइंट्स हों जिनमें हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, या इंडिविजुअल केसेस बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं जिनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, तो उसमें मैं इंशाल्लाह अपनी जो हम्बल कंट्रीब्यूशन है उन दोस्तों के साथ वो कर सकूं। अच्छा, दूसरी बात ये एक और भी है, वो ये है कि जनरल पब्लिक के लिए क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि मुमकिन नहीं है। जो बातें हम कर रहे हैं वो सारी मेरी वीडियोज़ में मौजूद हैं। वो दोस्त जो यूट्यूब के मेरे चैनल पर जाएं तो हर टॉपिक पर वीडियोज़ मौजूद हैं, तो आप उनसे भी यानी वो शेयर, आप उसको देख सकते हैं। और मुझे कभी भी ये दावा नहीं रहा कि खुदा न खास्ता जो बात मैं कर रहा हूँ वो हर्फ आखिरी बात है, वो हर्फ आखिर है। मैं तो अपनी आजाजाना राय में जो मेरी उस टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग होती है वो पेश करता हूँ। तो लिहाजा जिन दोस्तों ने कोर्स अटेंड किया, यानी इनरोल किया हुआ है,
اور مجھے فیضان سے میں نے کنفرم کیا کہ جو آج اور کل بھی اس میں انرول ہوں گے تو وہ بھی اس ویبینار میں شرکت کر سکیں گے. تو وہ آپ کو خود ہی آپ کے ای میل ایڈریس پر یا جو بھی آپ کا واٹس ایپ کی کمیونٹی ہے اس پہ آپ پہ میسج جائے گا, اس پہ لنک جائے گا, تو ہم انشاءاللہ زوم پہ اکٹھے ہوں گے. تو یہ پلیز نوٹ کر لیجئے تاریخ, اور یہ جو لوگ بھی کورس جنہوں نے انرول کیا ہے یا آج یا کل میں انرول کر لیں گے تو اس کا لنک ہے, تو آپ اس کو انشاءاللہ اس ویبینار میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. اور ایک بہت ہی خوشی کی خبر ہے, وہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ اسی کورس سے متعلق یہ میری کتاب ہے زندگی کا میزان. یہ ایکچولی آپ سمجھیے اسی کورس کا مینول ہے. یہ میں نے پہلے کتاب لکھی پھر کورس ڈیزائن کیا, اور یہ کتاب بھی انشاءاللہ بہت جلد یعنی 2-3 دن تک لانچ ہو جائے گی اور چھپ گئی ہے, اور اس کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے. اس کا لنک بھی میں آپ کو ساتھ دے دوں گا اس ویڈیو کے ساتھ. میرے خیال فرسٹ کامنٹ میں دے دوں گا, وہ شاید مجھے ٹیکنیکلی کسی نے بتایا ہے کہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ فرسٹ کامنٹ میں دیا جائے, پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا, اور یعنی یہ کتاب بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور جو ہمارا کورس ہے وہ جن لوگوں نے لیا ہوا ہے تو, اور پھر میں نے آج فیضان سے بہت یعنی زور دے کر کہا کہ تھینک یو ویری مچ کہ آپ روزانہ مجھے دیتے ہیں فیڈ بیک. جو نیگیٹو فیڈ بیکس ہیں جس میں لوگوں نے کہا ہے, سخت سے سخت بات بھی کی ہے, یا یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح کی کوئی سگنیفیکنٹ بات نہیں ہے, کہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہو نیگیٹو, لیکن یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنے اس کورس میں ہوں وہ بتائیں کہ اس کے اندر کیا خامیاں انہیں نظر آئیں, تاکہ ہم اس کے اگلے ورژن کو, کیونکہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, تو اس کے اگلے ورژن کو ہم کیا کر سکیں. تو بہت شکریہ آپ نے میری بات سنی. یہ جو لنکس ہیں پلیز ان میں جا کے ایک دفعہ سرچ کر لیں. تو یعنی کبھی کبھی آپ نے سودا نہ بھی خریدنا ہو نا, تو ویسے دکان میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی پتہ چلے. عطر کی دکان پہ اب چلے جائیں نا, اور کچھ نہیں تو خوشبو ہی آ جاتی ہے. جیسے کسی نے کہا کہ آپ کوئلوں کی بھٹے کے پاس سے گزریں تو اور کچھ نہ ہو تو کچھ کالا کی لگ جاتی ہے. اسی طرح کوئی بھی خیر کی بات ہو رہی ہو تو اگر آپ اس انوائرمنٹ میں چلے جائیں تو خیر کے اثرات ہوتے تو ضرور ہے.